हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस टू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ में बच्चों हम इंट्रोड्यूस करते हैं आप सभी लोगों को। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये बच्चों आपका एक डायग्राम है और ये है बच्चों आपका सेल का। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? आपके सेल की। और ये आपका सेशन जो है बच्चों आपके एग्जाम को लेकर बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। इस सेशन को लेकर बच्चों आप सभी लोग रेलवे के आपके होने वाले बच्चों जो वैकेंसी हैं, जिसमें बच्चों आपकी असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर बच्चों आपकी आरआरबी टेक्नीशियन की बच्चों आपकी वैकेंसी हो, ठीक है, या फिर बच्चों आपकी एनटीपीसी की हो या फिर बच्चों आपकी ग्रुप डी की हो, तो ये सभी पोस्ट के लिए बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहेगा आपके सभी के एग्जाम के लिए बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि सेल बायो का बच्चों आपका एक पार्ट है, बायोलॉजी का एक आपका टॉपिक है, कोशिका जिसको बोलते हैं बच्चों हम, ठीक है। और उसी से रिलेटेड बच्चों आज मैं पूरा आपका जितना भी कोशिका से रिलेटेड बच्चों आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक या फिर दो क्लास में मैं आपको इसको बच्चों कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं आई पेपर क्लासेस के साथ। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं बच्चों, तो वो सेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फाइनली बच्चों अगेन फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आई पेपर क्लासेस पे। एंड फाइनली आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर बच्चों सेल और सेल का पूरा डायग्राम, और जिसमें बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या, पिली इस तरीके से, और प्लाडिज्म होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव्य होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, और बच्चों आपकी क्या होती है, कोशिका भित्ति, और बच्चों एक होता है कवर्ड खोल, ठीक है ना, न्यूक्लियाइड गोलाकार डीएनए और बैक्टीरियल फ्लैग्म। तो इन सभी चीजों के बारे में बच्चों हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम इसका हल्का सा बच्चों थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी क्या है बच्चों, ये रही आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहिएगा बच्चों साथ के साथ। सबसे पहले बच्चों कोशिका क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, कोशिका क्या है। तो ये लो बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचना तक एकम कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जो है ना बच्चों हमारे शरीर की जो सजीव होते हैं, चाहे वो बच्चों आपका एनिमल हो या फिर बच्चों कोई भी ह्यूमन हो, उन सभी सजीवों के शरीर की आधारभूत जो होता है बच्चों बेस्ड एकदम संरचनात्मक और बच्चों कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बच्चों हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, वो होती है बच्चों कौन सी, सेल। तथा कोशिका विभाजन द्वारा प्राय स्वजनन सेल प्रोडक्शन का सामर्थ्य रखती है। कौन बच्चों, कोशिका। आपको पता है बच्चों कहीं पर भी आपको चोट लग जाए, कहीं पर भी आपको चोट लग जाए तो बच्चों वो रिप्रोडक्शन वाला बात होती है ना, तो वही चीजें बच्चों किसके द्वारा हो रही होती हैं, सेल के द्वारा, कोशिका के द्वारा, ठीक है जी सर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहीं से आ गया कि कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो है बच्चों कौन सी, सेल। अब कर लेते बच्चों साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी। सिंपल सी बात है, कैसे सर जी, यह जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है। कौन सी बच्चों, ये टॉपिक आपका कोशिका, जिसमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका विज्ञान बच्चों, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, ह्यूमन सेल इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी, ठीक है। क्या बच्चों, इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी, जी सर। एंड आगे देखते हैं बच्चों, सेल का स्ट्रक्चर बच्चों किस तरीके से होता है। बच्चों मैंने आपको दिखा रखा आपकी स्क्रीन पर, सिला होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम भी होता है बच्चों, सेंट्रोइड्स होता है बच्चों आपका, माइक्रोट्यूबल्स भी होते हैं बच्चों, गोल्जी काय भी होता है, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है बच्चों, ठीक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम भी होता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है बच्चों, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, क्रोमोसोम भी होते हैं बच्चों, राइबोसोम भी होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। सेल जो हमारे शरीर की बच्चों कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर बच्चों जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो कंप्लीटली आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। सबसे पहला है बच्चों आपका सिलिया, दूसरा है बच्चों लाइसोसोम, तीसरा है बच्चों आपका सेंट्रोइल्स, फोर्थ नंबर पे बच्चों आपका माइक्रोट्यूबल्स, फिफ्थ नंबर पे बच्चों आपका इसमें गोल्जी का है या फिर गोल्जी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम भी होता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया आपने सुन ही रखा होगा कई बार, लाइसोसोम भी सुन रखा होगा बच्चों, सेंट्रोल्स भी सुन रखा होगा, गोल्जी का भी सुना होगा बच्चों आपने, अभी मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा। राइबोसोम बच्चों आपने सुन रखा होगा, साइटोप्लाज्मी भी सुना है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन भी सुना है, ठीक है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सुना है,
तो ये चीजें आपको पता है, यस सर। जो नहीं पता है वो भी आप सभी लोग अब जान पाएंगे। सेशन को बच्चों कंटिन्यू रहिएगा। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, लास्ट में कुछ मैंने एमसीक्यू लिए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, तो हो सकता है आपके लिए सेशन एकदम जबरदस्त हो जाए। कोशिका की खोज किसने करी? डिस्कवरी ऑफ सेल। सो फाइनली बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है 1665 में रॉबर्ट हुक ने, बच्चों किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं बच्चों आप सभी लोगों के लिए, रॉबर्ट हुक ने, अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, उन्होंने की थी किसकी खोज? कोशिका की। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े या फिर बच्चों सेक्शन में कोशिका की बाहरी आवरण को देखा था, ठीक है, और वे इसे कोसा नाम दिया था बच्चों। उन्होंने उस टाइम पे क्या नाम दिया था बच्चों? कोसा नाम दिया था। बाद में जाकर बच्चों कोशिका पड़ा, जिसका अर्थ होता है बच्चों बहुत ही एकदम ऐसा पार्टिकल जो नेग्लिजिबल हो, यानी कि सूक्ष्म कक्ष टाइप का। ठीक है, बिल्कुल। तो रॉबर्ट हुक ने बच्चों कोशिका की खोज करी थी। इस तरीके से बच्चों आपका सारी चीज हुई। एंड सेकंड नंबर पे बच्चों जो आपका जाता है फिर जीवित कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं, लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है 1674 में। वो करी थी बच्चों किसने? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, किसने करी थी बच्चों खोज? ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज बच्चों किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने, जिन्होंने बच्चों करी थी बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि जीवाणु की खोज भी करी किसने थी बच्चों? ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका ही बच्चों एक जीवाणु का बच्चों एक कॉपी होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है बच्चों 1831 के ईस्वी के टाइम पीरियड की बात आ जाती है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम ऑर्किड पौधे की जड़ों में कोशिका के केंद्रक की खोज करी थी बच्चों। किसके? ऑर्किड का एक पौधा होता है बच्चों, ऑर्किड के पौधे की जो रूट्स हैं बच्चों, उसमें जो कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने। बच्चों किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है सर। तो फाइनली यहां से आपको पता लग गया कि सर केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। जीवाणु की खोज या फिर बच्चों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने करी है 1674 में। बच्चों ये ईयर भी पूछ सकता है आपसे, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी बच्चों, बट जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है सर, आगे कोशिका सिद्धांत आ जाता है बच्चों। अब सेल थ्योरी बच्चों, कौन सी? सेल थ्योरी। जी सर, अब इस पे बात कर लेते हैं भाई, ध्यान देंगे भाई आप सभी लोग, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, बस यहां से ठीक लग रहा है, अब ठीक है। हाँ जी, ग्रीन ले लेता हूं। सेल थ्योरी बच्चों, कोशिका सिद्धांत बच्चों किसने दिया था? जी सर, 1838 में जर्मनी के एक बच्चों वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने बच्चों मैथीसियस लाइडेन, तथा 1839 में ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान आपने बच्चों कई बार अपने एमसीक्यू में इसको क्वेश्चन को बनाया होगा। ये दो व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति बच्चों कौन थे? मैथियस स्लाइडेन, और दूसरे थे बच्चों कौन? ब्रिटिश के थे थियोडर स्वान। इन दोनों ने बच्चों कोशिका सिद्धांत दिया था जॉइंटली। ठीक है ना, ठीक है। कोशिका के सिद्धांत को बच्चों जो फाइंड आउट किया था, तो स्लाइडेन व स्वान। बच्चों इस तरीके से आपके एग्जाम में बन जाता है कभी कभी ऑप्शन, तो ये आपने याद भी कर रखा होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, नहीं किया तो आज तैयार कर लीजिएगा। पहले वाले थे बच्चों जर्मनी के, दूसरे वाले थे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के। ठीक है ना, बिल्कुल सर। सो फाइनली फर्स्ट पॉइंट बच्चों, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कोशिका रिप्रोडक्शन से बने होते हैं, जो जीव जीव कोशिकाएं होती हैं। दूसरी बात बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। अगर आपने बच्चों अगर हम बच्चों 12th क्लास में जाना चाहेंगे तो उससे पहले बच्चों हमें फर्स्ट भी पढ़ी होगी, देन प्लस करते हुए सेकंड भी की होगी, देन प्लस करते हुए थर्ड क्लास भी रीड आउट करी होगी, फिर फोर्थ क्लास भी रीड आउट करी होगी। ऐसे करते करते तो बच्चों एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है ना कि हाँ मैंने 12th पास कर ली। तो ऐसी बच्चों कोशिकाओं को बनने के लिए बच्चों पूर्व स्थित जो कोशिकाएं होती है उनसे बना होना बहुत जरूरी होता है, और ये स्ट्रक्चर्ड भी होता है बच्चों, आपको पता भी होगा। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहती है बच्चों? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, और वो बच्चों इसका एक मैंने आपको दिखा दिया बच्चों क्या है। ठीक है, ये बच्चों आप देख पा रहे हैं ना, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल, थियोडर स्वान। ठीक है ना, बिल्कुल। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स जो होती है बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक के लिए क्या करती है? उसकी लाइफ होती है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों जो आपकी सेकंड लाइन लिखी हुई है यही वाली बच्चों। रूडोल्फ विर्चो ने जो बच्चों एक
लाइन दी है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम एक्साइटिंग सेल्स, ठीक है ना जी। सो फाइनली नेक्स्ट बच्चों जो आपके इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, वायरस कोशिका सिद्धांत में अपवाद है क्योंकि वायरस में किसी प्रकार का कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते, सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है तथा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। किसने किया था बच्चों? रुडोल्फ विर्चो ने। बच्चों किसने? रुडोल्फ विर्चो ने बच्चों, ठीक है ना, यस सर। कि जो कोशिकाएं होती हैं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना, यस सर। आगे, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका। उसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूं इसलिए जो कि बच्चों आप सभी लोग याद कर पाए। और कुछ अन्य कोशिकाएं ऐसी होती है बच्चों जो एक कोशिका ना होकर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उसे बोलते हैं बच्चों कौन सा? आपका बहुकोशिकीय जीव। ये होता है बच्चों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाँ जी। ये आप बच्चों दो लाइन और हैं, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अच्छी हैं और बेस्ट भी आपके एग्जाम के लिए। सबसे छोटी का जो कोशिका होती है उसके माइक्रोप्लाज्मा जो होता है बच्चों, उसका जो शेप होता है वो कितने माइक्रोमीटर का होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। और जो सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है बच्चों, शुतुरमुर्ग जो होता है बच्चों, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो बच्चों एग होता है उसकी होती है, और वो होती है बच्चों 170 mm की, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार का बच्चों होता है, उसका जो आकार होता है वो 170 mm का होता है, ठीक है। आगे अब कुछ एमसीक्यू करते हैं क्योंकि आपको पता लग गया कि बच्चों किस तरीके से आपका पूरा सेल और सेल से रिलेटेड बच्चों आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप कराऊंगा बच्चों। ज्यादा लॉन्ग सेशन नहीं है, वही कराया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चों। कौन सा? एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना, यस सर, ठीक है बच्चों। तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा बच्चों आप सभी लोग, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलते हैं बच्चों अब एमसीक्यू बनाते हैं, और मैं आपको फिर से अगेन बच्चों एमसीक्यू के थ्रू बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाकर जल्दी से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल रेलवे एग्जाम 2024। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेल इनसाइड द सेल? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिकाए। हाँ भाई बताओ, किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है, यानी कि सेल के अंदर सेल? राइबोसोम को? नहीं सर। क्लोरोप्लास्ट को? लाइसोसोम को? नहीं सर। गोल्जिकाए को? नहीं बच्चों। किसको? क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है ना बच्चों, किसको? क्लोरोप्लास्ट को। और ये आपका, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से हो जाता है इंपोर्टेंट क्योंकि आपका एकदम हट के क्वेश्चन है, हट के। क्या होता है बच्चों आपको पता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, एंड बच्चों कौन? क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे लिख देता हूं, चलो लो फटाफट, और माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर पाया जाता है बच्चों क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और सेल के अंदर जो सेल पाया जाता है बच्चों वो होता है आपका कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों पूरा अच्छे तरीके से। केंद्रक के अलावा यानी कि न्यूक्लियस के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? अभी मैं जस्ट आपको बता के आया हूं कि केंद्रक के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑफ द न्यूक्लियस इन विच सेल ऑर्गेनेल इज डीएनए फाउंड? सेंट्रॉइड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर लाइसोसोम? जी, सेंट्रियोल नहीं सर, माइट्रोकॉन्ड्रिया यस सर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये आप देख पा रहे हैं ना, ये रहा ना, ये पूरा बच्चों आपका एक सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ पे लिखा होगा आप देख पा रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा जो बाहर का येलो कलर का है। और उसके अंदर बच्चों जो ये वाला जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं हल्का से इस वाले कलर से, ये है बच्चों आपका क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और यहां पर बच्चों इसके पूरे के अंदर होता है बच्चों डीएनए, ये रहा बच्चों यहां से, और न्यूक्लियस,
ठीक है जी सर। तो फाइनली बच्चों, जो केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कौन सा कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला बच्चों जो कोशिकांग होता है वो होता है आपका कौन सा? डीएनए। ठीक है बच्चों, बट वहां पर इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, इसको बोल देते हैं बच्चों आपका एमटी डीएनए। ठीक है, शेप कैसी होती है सर? शेप होती है इसकी कैसी बच्चों? गोल। और इसको बोलते हैं बच्चों हम कोशिका का ऊर्जाघर। किसको बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? कोशिका का ऊर्जाघर। द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल, पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इस तरीके से बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड बात कर लेते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक। जी सर, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यहां पे जरा देखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? एक कोशिका जीव जो होता है बच्चों, उसकी जो झिल्लियां होती हैं वो बनी हुई होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं? हाँ भाई, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड ऑफ? लिपोप्रोटीन, सेल्यूलोज, या फिर बच्चों आपका फास्फोप्रोटीन, या फिर बच्चों फास्फोलिपिड। जी सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फास्फोलिपिड की बनी होती है बच्चों। जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, वो जो बनी हुई होती है वो होती है बच्चों फास्फोलिपिड की। ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जो किसका बना होता है? केवल कोशिका द्रव और केंद्र द्रव, केवल केंद्र द्रव, या फिर बच्चों कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और कोशिकांग। यस सर, तीनों का मिलकर जो बनता है बच्चों वो आपका क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है बच्चों, ये कोशिका की जो भौतिक संरचना होती है या फिर भौतिक जीवन जो होता है उसका आधार भी माना गया है। ठीक है, भौतिक जीवन का बच्चों अगर बेस पूछ लिया जाए आपसे, आधार पूछ लिया जाए, तो वो किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं बच्चों। किसको? जीव द्रव्य को। ठीक है ना? ठीक है, कोशिका के, कोशिका का भौतिक जीवन का आधार बच्चों किसे कहा गया है? जीव द्रव्य को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। सबसे पहला, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जो किसका बना होता है बच्चों? कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और कोशिकांग का, यानी कि सेल फ्लूइड, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। ठीक है, आगे 5, पादप की बात कर लेते हैं बच्चों। पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट। तो प्लांट सेल जो होती है बच्चों, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग होता है? सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक होती है बच्चों एनिमल सेल, एक होती है बच्चों आपकी प्लांट सेल। कॉमन कॉमन क्या चीजें होती है? न्यूक्लियस दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अलग क्या होता है बच्चों उसके अंदर? एक तो सेल वॉल उसकी अलग होती है जो कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों प्लांट सेल के अंदर, और बच्चों वैक्यूल्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको अलग से भी बताने की कोशिश करी है कि ये तो हो गए बच्चों कॉमन पार्ट जो दोनों में होते हैं, और ये हो गए बच्चों डिफरेंट पार्ट तीनों। ठीक है, तो सेल वॉल इसकी अलग होती है बच्चों और इसकी अलग होती है। ठीक है ना? और क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चों। हो गया, बहुत अलग सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली बच्चों बताओ सुगर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द सुगर फाउंड इन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब बच्चों इसका जो डुअल स्ट्रक्चर दिया था ना, डुअल स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं हिंदी में द्विवेलिका संरचना। ड्यूअल स्ट्रक्चर जो आया था बच्चों डीएनए का होता है इस तरीके का, वो एक सेकंड, ऐसे कुछ करके नहीं होता है वो। ठीक है, इसकी जो बच्चों संरचना दी थी वो दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जैसे भी होता है बच्चों हल्का सा आपको याद आ जाएगा ऐसे देख के। और इसमें पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
इसको बोलते हैं बच्चों कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। बच्चों कौन सी शर्करा? पेंटोज शुगर। कौन सी बच्चों? पेंटोज शुगर। याद रखिएगा, पेंटोज शर्करा के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्वेश्चन आपका हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप से आ जाए, पेंटो शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जरा ध्यान देंगे आप सभी लोग। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्लेस द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दैट्स अ फेमस क्वेश्चन ऑफ आरआरबी। ठीक है, याद रहे, एसएससी, ठीक है ना, आपके स्टेट एग्जाम सभी में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने पीवाई क्यों निकाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, 100% आपके एग्जाम में बच्चों आएगा, आएगा कंफर्म है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी सर, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, या फिर बच्चों अंतःद्रव्यिक जालिका, या फिर बच्चों गोल्जी का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर बच्चों लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जी सर, अभी जस्ट में आपने आपको बताया था बच्चों की कुछ बच्चों जो गोल्जी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, ये किस किस के अंदर होता है, लाइसोसोम कहाँ होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक कहाँ होता है, तो वो सभी चीजें मैं अगेन फिर से आपको दिखा दूंगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर बच्चों आपका सेल का मैंने ओपन करके आपको दिखाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों, गोल्जी बॉडी होती है और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। एंड गोल्जी बॉडी बच्चों होती है उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। आगे, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? फिर से अगेन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके सभी एग्जाम के लिए सीरियस, एकदम जबरदस्त वाला, ठीक है। एसएससी, रेलवे, स्टेट, एनीवन, कोई भी बच्चों आपका एग्जाम हो। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग। आपने बच्चों हजारों बार सुना होगा ये क्वेश्चन, मैं इसको 100% लिखूंगा। क्या लिखा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड अ लाइसोसोम। बच्चों कौन से को कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। बच्चों किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। स्ट्रक्चर भी आपका मैंने वही ले रखी है, ठीक है जी सर। और जो बच्चों इसके अंदर होती है एंजाइम, बच्चों क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा, क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बच्चों। और वो जो एंजाइम होते हैं ना बच्चों, वो किस तरीके के होते हैं? अपघटीय। बच्चों किस टाइप के? अपघटीय एंजाइम होते हैं बच्चों, ठीक है। लेयर किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन की। बच्चों लिपिड लेयर होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन के रूप में काम करता है लाइसोसोम। बच्चों हाइड्रोलिक एंजाइम मिक्सचर जो होता है बच्चों, और इसका जो बच्चों नेचर होते हैं ना, वो होते हैं बच्चों आपके एसिडिक, अम्लीय प्रकृति के, ठीक है। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं बच्चों फिर से अगेन, ठीक है। आगे चलें। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट ओकर इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जरा ध्यान देंगे आप सभी लोग कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? श्वसन, उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, या फिर प्रोटीन संश्लेषण। बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 के 10 ही बच्चों आपके एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो, सभी एग्जाम के पर्पज से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने आपको उठा के लेके आया हूं, ठीक है, ठीक है। राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? वो होता है बच्चों प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रोटीन को फॉर्मेशन करने वाली बच्चों क्या होती है? फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री,
ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा किसको कहते हैं, राइबोसोम लाइसोसोम को बता दीजिएगा बच्चों आप इसमें से। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना, कोशिका टोटिपोटेंसी। ठीक है ना, कोशिका टोटिपोटेंसी होता है बच्चों, इसका क्या मतलब है, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। इसको बोलते हैं बच्चों, मैं आपको लिखा देता हूं कि एक पादप कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है बच्चों, वो क्या करते हैं, उस पूरे पौधे को, पौधे को बच्चों क्या कर देती है, पूर्ण रूप से तैयार कर दे, पूर्ण रूप से बना सकती है। अगर किसी भी प्लांट के अंदर कोई एक सेल है तो बच्चों उसको कंप्लीटली बच्चों किसके रूप में कन्वर्ट कर देगी, पौधे के रूप में। और ऐसा काम करना ही बच्चों उस सेल की क्या होती है बच्चों, ये एकदम ये समझ लीजिए कि उस सेल की जो बच्चों कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, आपकी टोटोपेंसी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस सेल की कोशिकाएं क्या कहलाती है बच्चों, टोटिपोटेंसी। ठीक है ना, यस सर। और यही क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा सा था, ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको पता नहीं होगा तो आप पता लग गया है। तो एक पादप कोशिका की क्षमता, पूरे पादप के निर्माण की क्षमता। सो फाइनली इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। तो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने आपको सेल से रिलेटेड आपका बच्चों पार्ट फर्स्ट कराया है। कैसा लगा बच्चों सेशन, एक बार आप सभी लोग मुझे जरूर बताइएगा, एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बच्चों।